हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही रिवोल्यूशनरी क्लास लेने जा रही हूँ। मैट्रिक्स में इस चीज़ को सीखना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है। मैट्रिक्स में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी चीज़ के बेसिस पे पूछा जाता है। तो अगर आपने ये मेथड सीख लिया तो आपके एग्ज़ाम में 10 से लेकर 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। और किसी एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम में 10-15 नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो आपके बड़े क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होता है जिसमें ये चीज़ पूछी जाती है जो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ। और इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी क्या होता है, जो हमारे थोड़े छोटे क्वेश्चन आते हैं, 5-6 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी पूछ ली जाती है जो मैट्रिक्स के इन्वर्स से रिलेटेड होती है। कभी कभी हमें एक छोटा सा मैट्रिक्स दे देते हैं और उसका इन्वर्स निकालने को बोल देते हैं, तो वो क्या होता है, इसे निकालना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो अगर हम इस तरह से अपने क्वेश्चंस के टोटली जहाँ पे भी मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछा जाता है, अगर हम मिलाएं तो करीब करीब 10 से 12 नंबर 15 नंबर तक हम पहुँच जाते हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम में 10-15 नंबर बहुत ही ज़्यादा होते हैं बच्चों, वो आप जानते हैं, बहुत अच्छे से आपके 2-3% बन जाएंगे। तो इस क्लास को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। और इसके साथ साथ आज की क्लास और इसके बाद में हम एक और क्लास लेंगे जिसमें हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे से इस क्वेश्चंस को समझेंगे। तो इसके बाद में आज से हमारा मैट्रिक्स चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि आज कल की क्लास मिलाने के बाद में फिर अगली जो क्लास होगी वो हमारा किसी और चैप्टर पर शुरू होगी। तो मैं जल्दी ही आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा चैप्टर शुरू होने वाला है। मैं सोच रही हूँ कि इंटीग्रेशन स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरा जो मतलब मैंने टारगेट क्या लिया हुआ है कि आपको मैक्सिमम जो चीज़ें पूछी जाती हैं जिनसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं उनको हम पहले कवर कर लें। तो इससे क्या होगा, जो मेंटल एक प्रेशर होता है कि अभी बहुत ज़्यादा नंबर वाली चीज़ कुछ बाकी बची हुई है, अभी हमने उसे नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर का हट जाता है और हम सोचते हैं कि हाँ, जितनी भी स्कोरिंग चीज़ें थी जिनसे हमें ज़्यादा नंबर मिलने वाले थे उन्हें हमने पहले ही कवर कर रखा है। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स सीखा। मैट्रिक्स के बाद में हम कोशिश करेंगे हम जल्दी से पहले अपना इंटीग्रेशन ख़त्म कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ख़त्म करने के बाद में मैं कोशिश करूंगी आपको इसी के साथ में डिटर्मिनेंट पढ़ा दूं, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पूरा हो जाएगा और जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन पूरा होगा फिर इंटीग्रेशन के बाद में हम कोशिश करेंगे कि अपना जल्दी से डिफरेंशिएशन पूरा कर लें। वैसे तो मैं आपको इंटीग्रेशन के पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन सिखाऊंगी, क्योंकि हम जब समाकलन पढ़ते हैं तो समाकलन में हमें अवकलन का काम लगता है। तो इसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और 100% नंबर लाने की कोशिश करेंगे इन बोर्ड एग्जाम 2022 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। मैंने बोर्ड को तैयार कर रखा है और मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। मैंने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस पहले ही पढ़ा दिए थे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस मैंने बताया था, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, 3 तरह के मैं चेंजेस कर सकती हूँ अपने मैट्रिक्स में, आप भी कर सकते हैं। 3 तरह के चेंजेस हमारे मैट्रिक्स में हो सकते हैं और अगर हम रो और कॉलम के चेंजेस को अलग अलग रखें तो 6 तरह के हो सकते हैं। यानी 3 तरह से हम रो को बदल सकते हैं, 3 तरह से कॉलम को बदल सकते हैं। और अगर टोटल मिला दिया जाए तो 6 तरीके ऐसे हैं जिनसे हम अपनी रो और कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, उनमें कुछ अलग से ऐड तो नहीं कह सकता, अलग से हम गुणा और भाग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तरह से कैसे हल करके हम अपने मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब जल्दी से एक बार समझते हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स वो होता है, यानी कि एक ऐसा, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उससे हम एक ऐसे मैट्रिक्स को निकाल लें जब हम आपस में अपने दोनों मैट्रिक्स का गुणा करें, यानी एक तो जो हमें दिया था और दूसरा जो हमने निकाला है, उन दोनों को जब हम गुणा करें तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैपिटल आई मिल जाए। यानी कि अगर आपके पास 2 × 2 मैट्रिक्स है, एक ए, कैपिटल ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, 3 × 3 हो सकता है, 2 × 2 हो सकता है, 4 × 4 हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, 2 × 2 ही पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि CBSE ने अपना थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है सिलेबस और अभी भी कुछ संभावना नहीं है कई राज्यों में। तो आज मैंने सुना है कि
फिर से जैसे लखनऊ है, कई जगह हैं, सीतापुर है, ऐसे कई जगहों पे, कई जिलों में उत्तर प्रदेश के, उसके अलावा कई राज्यों में फिर से केसेस उभर कर आने लगे हैं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी स्कूल कॉलेजेस कुछ खुलने की और सिलेबस फिर से एक्सपैंड होने की संभावना है। तो आपके पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए। अब इसका आप इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। आप जानते हैं कि इन्वर्स को हम ए इन्वर्स से डिनोट करते हैं, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर -1 जब घात लग जाती है यानी पावर लग जाती है तो वही उसका इन्वर्स बन जाता है। तो अब हमारे पास एक मैट्रिक्स ए था, उसका हमने इन्वर्स निकाल लिया। अब ये इन्वर्स है या नहीं ए का, ये कैसे पता होगा? अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से हमें हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए, जिसमें 1 0 0 1 या 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 टाइप वाला जो मैट्रिक्स होता है वो हमें मिल जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है और ये संभव है या नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक पहला क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है? हम क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल के साथ सीखते जाएंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A = 10 -2 -5 1। एक ये आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है? और ये A बराबर दिया हुआ है और आपको A इन्वर्स को फाइंड करना है, लेकिन साथ में एक कंडीशन ये भी दी है, यदि इसका अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए। यानी अगर A इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आपको ज्ञात करना है। अब एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये आप कैसे पता करेंगे? आइए हम देखते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स A है इसे हम I × A के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें आंसर में अपना मैट्रिक्स फिर से मिल जाता है। यानी हम अपने मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने I = IA लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा LHS वाला A है इसमें हम अपने A की वैल्यू रख देंगे। यानी जो भी हमारा मैट्रिक्स है 10 -2 -5 और +1 ये हमने रख दिया। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डिंग रखना है। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये मैट्रिक्स 2 × 2 है तो हमें जो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें पुट करना है वो भी 2 × 2 होना चाहिए। अगर हम 3 × 3 का निकाल रहे होते तो 3 × 3 वाला रखते। तो इसलिए क्या करना है, हमें इसी का जो करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1 उसे पुट कर देना है। अब इनटू वाला जो A है उसमें आपको A की वैल्यू नहीं रखनी है, इसमें हमें A को अपने ऐसे ही नोट कर लेना है। अब हम जल्दी से एक बार समझ लेते हैं कि आखिर से हम निकाल कैसे सकते हैं। अब देखिए, जब आप हल करेंगे, जब आप इसमें एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे, जिसे मैं अभी आपको लगाकर दिखाऊंगी और आप पिछली क्लास को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं और इन्हें किस किस तरह से लगाया सकता है और ये कौन से 3 ऑपरेशन होते हैं जिन्हें हम अपने मैट्रिक्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर हम रो और कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो इनमें क्या होगा, रो और कॉलम चेंज होते जाएंगे, लगातार यहाँ पर चेंज होता जाएगा, यहाँ चेंज होता जाएगा। तो असल में हमें क्या करना होता है, हमारा जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसे RHS से निकालकर LHS में बना लेना होता है। यानी अपने इस वाले मैट्रिक्स को LHS वाले मैट्रिक्स को हमें इस तरह से सॉल्व करना होता है कि ये मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाए। अब जब ये मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है तो आप जानते हैं जैसे कि किसी भी नंबर को उसी के, यानी किसी भी नंबर को उसी के इन्वर्स से गुणा किया जाता है तो हमें क्या होता है, आइडेंटिटी मिल जाती है। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। जब भी किसी नंबर को उसी के इन्वर्स से गुणा करेंगे तो हमें फिर से अपनी आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो उसी तरीके मैट्रिक्स में जब आप किसी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तब भी आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। अब यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ पर हमने इस हिसाब से इसे हल किया कि आइडेंटिटी बन जाए और इधर आपका A दिया है तो इसके बाद जो इसके गुणे में जो मैट्रिक्स दिया होगा वही A इन्वर्स होगा, क्योंकि हम जानते हैं A × A इन्वर्स = I हो सकता है। तो अगर यहाँ I है यहाँ A है तो हम अपने आप समझ सकते हैं कि इस जगह पर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनकर आएगा वही A इन्वर्स होगा। ठीक है,
अब ये तो बात हो गई कि हम इसे कैसे निकालेंगे, आपको समझ में आ रहा है। हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है और इस पे वही वाले ऑपरेशंस अपने आप अप्लाई करते जाना है। और जैसे जैसे अप्लाई करेंगे, जैसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, वैसे ही जो यहाँ वाला मैट्रिक्स होगा उसे हम ए इनवर्स घोषित कर देंगे। ठीक है, वो जीत जाएगा अपना चुनाव। तो अब इसके बाद में इसे निकालना पॉसिबल है या नहीं है, ये कैसे हम तय करेंगे। अगर हम अपने इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में नाकाम रहते हैं तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें और कुछ ऐसा हो जाए कि कोई एक रो पूरी तरह 0 हो जाए, किसी एक रो में दोनों एलिमेंट 0 हो जाए, या फिर किसी एक कॉलम के दोनों एलिमेंट 0 हो जाए, या आपका मतलब जो भी मैट्रिक्स हो उसमें या तो रो के या फिर कॉलम के 2 एलिमेंट अगर 0 हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी तो 0 0 है, लेकिन ये एक ही रो में नहीं है, ना ही एक ही कॉलम है। आप देख रहे हैं अगर रो से देखा जाए तो ये पहली रो का 0 है, ये दूसरी रो का, और अगर कॉलम से देखा जाए तो ये पहले कॉलम का 0 है, ये दूसरे कॉलम का। यानी ना ही दोनों एक ही रो में पड़ रहे हैं और ना ही एक ही कॉलम में। लेकिन अगर 0 इस हिसाब से आ जाए कि हमारी पूरी एक रो 0 हो जाए या फिर पूरा एक कॉलम 0 हो जाए, तो हम क्या कहते हैं कि अब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है और हम उसे फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से चलते हैं अपना एलिमेंट्री ऑपरेशंस इस पर अप्लाई करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हमारे बोर्ड में इतनी जगह नहीं बची हुई है, इसलिए आप क्या कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम अपने क्वेश्चन को इस हिसाब से सेट करते हैं कि सॉल्व करने में हमें आसानी हो। हाँ तो बच्चों, हमने अपने क्वेश्चन को सेट कर लिया है। आप अपने स्क्रीनशॉट में देखिएगा, जो सबसे नीचे वाली लाइन थी उसी को हमने सबसे ऊपर लिख लिया है। अब हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाना है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको रो ऑपरेशन लगाना है या कॉलम ऑपरेशन लगाना है। अब मैं यहाँ पर रो ऑपरेशन लगा रही हूँ, मुझे वो ज़्यादा इजी लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा ऑपरेशन लगाना ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे कि यहाँ आपको इसे 1 0 0 1 में बदल देना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्लेस पर तो आपको पहले से 1 मिला है, इसको तो आपको कोशिश करनी है कि ये बचा रहे। ऐसा भी हो सकता है कि चेंज हो जाए, बाद में हमें फिर से इसे लाना पड़े, लेकिन कोशिश करनी है कि ये बचा रहे। हमें एक प्लेस पे तो मिल ही गया है 1, बाकी यहाँ इसे हमें 0 करना है। तो आप देखें कि अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी -5 को 2 से गुणा कर दें तो -10 आ जाएगा, और ऊपर +10 है। +10 और -10 को अगर हम जोड़ दें तो दोनों कट करके 0 हो जाएंगे। तो यानी हम देख रहे हैं कि अगर हम रो को ले लें अपनी और एक रो में कुछ गुणा भाग करें और दूसरी रो से जोड़ या घटा दें तो हमें आसानी से अपना ये 1 0 0 1 वाला फॉर्मेट मिल सकता है। तो हम इस पर रो ऑपरेशन लगाएंगे। और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो इसे कॉलम ऑपरेशन से भी लगा सकते हैं। दोनों तरह से आपका उत्तर बराबर ही आता है। शुरुआत में मैट्रिक्स जो बीच के स्टेप होते हैं क्या होते हैं, वो गायब होते रहते हैं, यानी वो अलग अलग होते रहते हैं, लेकिन आखिरी में उत्तर जो होता है वो एक ही आ जाता है। तो आइए हम इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले हम कोशिश करेंगे यहाँ पर 1 बनाने की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी पहली रो को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लाइन से चलते हैं। तो पहले जब हमारी पहली रो सॉल्व होगी, यहाँ पर हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर 0। तो अब दोनों एक साथ हो सकता है ना बन पाए, तो यहाँ पर 10 है और हमें 1 लाना है। अब हम जानते हैं इसको हमें डिनोट किस तरह से करना होता है, R1 की जगह पर, यानी रो 1। आप जानते हैं ये आपकी रो 1 है और ये रो 2 है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी चीज़ आप अप्लाई करेंगे इस पे, क्योंकि हमें इसे बदलना है इसमें, तो हम अप्लाई इसके हिसाब से करेंगे, लेकिन लगाया उसे इस पर भी जाएगा। ठीक है, दोनों को साथ में हल करते चलेंगे। अब पहली रो को हमें यहाँ पर 1 बनाना है, तो रो 1 में आप देख रहे हैं 10 है और हमें लाना है 1। तो अगर हम रो 1 की जगह 1/10 रो 1 लिख दें, यानी जो पहली रो है उसे 10 से डिवाइड कर दें, तो आप देखेंगे कि जब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बन जाएगा। पहली पोजीशन हमारी बन जाएगी जबकि दूसरी नहीं बनेगी, पर कोई बात नहीं, हम अपनी एक एक पोजीशन को सही करते जाएंगे। यानी पहली रो की जगह हमें क्या करना है, रो को 10 से भाग करके लिख देना है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10/10 1 हो जाएगा,
लेकिन -2/10 जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1/5 आ जाएगा सॉल्व होकर के, -2/10 सॉल्व होकर -1/5 बन जाएगा। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद में अगली जो रो है, क्योंकि हमने उसमें कोई भी चेंज नहीं किया, केवल रो 1 को बदला है, तो इसलिए उसको ऐसे ही लिख लेंगे बराबर। अब इतना तो हमारा सॉल्व हो गया। अब यही वाला जो ऑपरेशन आपने लगाया, यही एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको इधर भी लगाना है। इधर आप देखते हैं कि पहली रो में 10 से भाग करेंगे, तो 10 से भाग करेंगे तो पहली जगह पर तो 1/10 आ जाएगा, और जब 0 को आप 10 से भाग करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, जबकि नीचे वाली रो वैसी ही बनी रहेगी, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, और पीछे जो इनटू में a लिखा है वो भी वैसा ही रहेगा। अब हमारा एक स्टेप सॉल्व हो गया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको 0 चाहिए, ठीक है, 0 चाहिए। तो लेकिन इसको 0 बनाना थोड़ा सा कठिन है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। अब जैसे यहाँ पर -1/5 है, ठीक है, आप देख रहे हैं -1/5, और यहाँ पर 1 है। अगर हम इसे 5 से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस का और ये माइनस का, और दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। लेकिन वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी, इसको भी 5 से भाग करेंगे तो ये भी हो जाएगा -5/5 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 को जब +1 में ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो लेकिन अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब अपनी रो 2 को चेंज करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा पहली पोजीशन पे आपको 1 चाहिए था, यहाँ 1 आ गया, यहाँ लास्ट पोजीशन पे 1 चाहिए था, यहाँ भी आ गया। अब इसको 0 बना रहे थे तो इसको 0 बनाने के चक्कर में ये 0 हुआ जा रहा था, आपने देखा कि ये भी 0 हो रहा था। अब ये दोनों रो 0 अगर हो गई एक साथ, तो आप जानते हैं मैंने क्या बताया था, अगर दोनों रो या फिर दोनों कॉलम एक साथ 0 हो गए तो इसका मतलब है कि हमारा मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर इसको 0 बनाने की कोशिश करें तो चलिए करते हैं। यहाँ -5 है, इसे 5 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा -5, दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या कर दें, रो 2 की जगह पर, रो 2 की जगह हमें क्या लिखना है, रो 2 + 5 रो 1, यानी कि दूसरी वाली रो की जगह पर हमें क्या लिखना है, रो 2 को ले लेंगे और रो 1 में 5 से गुणा कर लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं। रो 1 में 5 से गुणा किया, 5 आया, और 5 में -5 को जोड़ा तो आ गया 0। सबसे पहले आप अपनी रो 1 को उसी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ अभी तो दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपने क्या किया, 5 से गुणा किया, 5 से गुणा करके इसमें जोड़ा तो +5 -5 मिलकर 0 हो गया। इसी तरह इसमें जब 5 से गुणा करेंगे तो वो 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा -1, और -1 और +1 को गुणा करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 0। तो देखिए जैसे आप यहाँ 0 बनाने की कोशिश कर रहे थे तो ये भी 0 हो रहा था, अब यहाँ आपने बनाने की कोशिश की, उसके साथ ये भी 0 हो गया। अब इसी तरह हम इधर भी इसे इम्प्लाई करते हैं तो क्या होगा, पहली वाली रो तो हमारी उसी तरह से हम नोट डाउन कर लेंगे, और अगली वाली जो है उसमें क्या होगा, रो 2 में पहले रो 1 में 5 से गुणा करेंगे, तो इसमें अगर 5 से गुणा किया जाए तो 5 दूनी 10 यानी 1/2 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 को जब 0 में ऐड करेंगे तो 1/2 ही आएगा। इधर रो 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुणे 0 0 ही रहेगा, और 0 को जब 1 में ऐड करेंगे तब ये 1 रहेगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आपकी एक रो पूरी तरह से 0 हो चुकी है। तो क्योंकि आपकी एक रो पूरी तरह से 0 हो चुकी है तो इसका मतलब है कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आपको इसके नीचे लिखना है, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख दूँ, चूंकि यहाँ पर R2 पूरी तरह 0 है, या ये लिख सकते हैं कि R2 के दोनों एलिमेंट यानी दोनों अवयव 0 हैं, अतः ए इन्वर्स निकालना संभव नहीं है, संभव नहीं है, यानी ए इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं,
बिकॉज देयर इज both element of R2 are 0, therefore this is not possible to find A inverse या A inverse is not exist, ठीक है, does not exist, यानी कि क्योंकि A जो हमारी R2 है वो पूरी तरीके से 0 हो चुकी है, तो इसलिए हमारा जो A inverse है वो exist नहीं करता है। तो आज मैंने बच्चों आपको ये सिखा दिया कि कब आप A इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं और कब नहीं फाइंड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें कम से कम अभी 3 मेन क्लासें और लगेंगी, तो कोई बात नहीं, जितनी भी क्लासेस लगेंगी हम इसे अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये हमारा ये पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका बाउंस ना हो, आपके ऊपर से ना जाने लगे, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इसे एक एक स्टेप में थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगी। जैसे आज एक मैंने आपको चीज़ समझा दी कि A इनवर्स किस स्थिति में नहीं निकल सकता। अब कल हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज के कुछ सवालों को लेंगे और पहले एक मैं वो सवाल बताऊंगी आपको जिसमें A इनवर्स निकल सकता है और किस तरह निकलेगा हम वो देखेंगे। फिर मैं फिर से एक ऐसा सवाल लूँगी जिसमें नहीं निकल सकता होगा और फिर से आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद फिर से एक आपको सवाल बताऊंगी जिसमें A इनवर्स निकल सकता होगा। तो हम अच्छे से समझ लेंगे कि किस तरह से A इनवर्स निकाला जाता है, और अगर उसके बाद भी आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, और आप तुरंत ये बता सकते हैं कि मैम नहीं समझ में आया, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी आपको 1-2 वीडियो और प्रोवाइड करा दूँगी। और उसके बाद में हम अपना इंटरसेक्शन नहीं, हम अपना स्टार्ट करेंगे जो हमें पढ़ना है समाकलन, ठीक है। तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। प्रिपरेशन करते रहिए, भले ही कोरोना हो ना हो, स्कूल खुले ना खुले, कोचिंग हो या ना हो, लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। जल्दी से आप अपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और अपने भाई बहनों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि हमारी फैमिली जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाए। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से पढ़ाने की। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।